जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। और अगर कुछ अच्छा नहीं है तो मैं कहता हूं एक दिन आप अपनी मेहनत के दम पे बदल के दिखाएंगे। सामीन, हर्ष तिवारी, मृत्युंजय, जयकेश कुमार, विशाल मिश्रा, प्रधुमन, अंजलि पाल, पंकज, ब्रजेश, ममता, प्रशांत, सारे प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। आज हम क्रिया की तीसरी क्लास को पढ़ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा लंबा टॉपिक है और कल हम इसको अंत कर देंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे से शुरू करेंगे। कल मैंने आपको पढ़ाया था, क्या बोला था मैंने आपसे, संरचना के आधार पर हम क्रिया के भेद पढ़ रहे थे, जिनको हम प्रयोग के आधार पर भी भेद कह सकते हैं। कितने थे? 5 हैं। क्या है? 5 थे आपका, जिसमें से मित्र हम आपका पूर्वकालिक क्रिया, यानी जब दो क्रियाओं में से एक पहले होती है तो उसको मतलब उसके तुरंत बाद दूसरी क्रिया हो, पूर्वकालिक क्रिया है। जब किसी अन्य दूसरे व्यक्ति से काम कराया जाए तो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। और आज हम तीसरी क्रिया की तरफ मित्र बढ़ेंगे और तीसरी क्रिया है आपकी नाम धातु क्रिया। तीसरी क्रिया कौन सी है? नाम धातु क्रिया। क्या बोलोगे? नाम धातु क्रिया। तो प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, नाम धातु क्रिया किसका भेद है? क्रिया का भेद है, हम सब जान चुके हैं। नाम धातु क्रिया मित्र होती क्या है? याद रख लेना, वे क्रिया, याद रख लेना, वे क्रिया जो जो संज्ञा संज्ञा सर्वनाम संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनती हैं या विशेषण से निर्मित होती हैं और विशेषण से बनती हैं, यानी इनका निर्माण होगा संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से। अभी तक मित्र हम क्रिया कैसे समझा रहे थे आपको? आप कहेंगे भैया अभी तक तो हम क्रिया बना रहे थे मूल धातु से। जैसे रो मैंने आपको बताया था, तो रो मूल धातु है, इसमें हम ना लगा देते थे। तो अब तक हम जान रहे थे मूल धातु से क्रिया बनती है। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से भी क्रिया बन सकती है। कैसे जी? देखेंगे जरा। जैसे मित्र बड़ा लॉजिक लगाना, मैं बोल दूं लाठी एक शब्द है, मुझे बताएं लाठी संज्ञा है या सर्वनाम है? अभी आप विशेषण नहीं जानते, ये मान लेते हैं कि आपका विशेषण के बारे में जो ज्ञान है वो शून्य है। हालांकि मैं आपको बता चुका हूं, जो विशेषण वह है जो विशेषता बताने के काम आता है। लाठी देखें, क्या लाठी सर्वनाम है? आप कहेंगे नहीं, लाठी सर्वनाम नहीं है, लेकिन लाठी क्या है? संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। इतनी बात में कोई परेशानी? तो लाठी से मैं एक क्रिया बनाऊं लठियाना, क्या बनेगा? लठियाना। तो ये किससे बनी थी मित्र? ये संज्ञा से बनी थी। किससे? संज्ञा से। कैसी संज्ञा थी? जातिवाचक संज्ञा। लाठी से बनी लठियाना, लठियाना। अब आप कहेंगे भैया यानी कि इयाना पहचान हो गई, इयाना। जैसे हाथ है, हाथ एक संज्ञा शब्द है, क्या बन जाएगी? हथियाना। उन्होंने उनकी जमीन हथिया ली, उन्होंने उनको लठिया दिया, यानी लाठी से पीटा। बात एक भाववाचक संज्ञा है। बात क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। तो बात से क्या बन जाएगी? बतियाना। दो महिलाएं बतिया रही हैं, यह भी किससे बनी है? संज्ञा से बनी है। गाली एक भाववाचक संज्ञा है, क्या बन जाएगा? गाली से गलियाना मत कर देना, गलियाना शब्द होता ही नहीं है, गरियाना। ये क्या है? ये संज्ञा से बना है, संज्ञा से इयाना बन गया, इयाना। ठीक है, बात समझ में आती है। आप कहेंगे भैया अगर मैं इसमें लाल ना लगा देता सिर्फ क्रिया बनाने के लिए, तो देखना जैसे हमने देखा था मूल धातु में, यानी ना लगेगा सिर्फ मूल धातु में। ये मूल धातु क्या है? क्या नहीं, यह तो संज्ञा शब्द है। तो लाठी ना, हाथ ना, ये कोई शब्द बन जाएंगे मित्र? क्या आप कहेंगे बिल्कुल नहीं बन सकते भैया। बात ना, बात ना, ये कोई शब्द है क्या? कोई क्रिया शब्द है। गाली ना, गाली ना कोई क्रिया शब्द है? आप कहेंगे नहीं जी, बिल्कुल नहीं है। इतनी छोटी सी बात समझ में आती है कि एक तो मूल धातु से, तो मूल धातु में ना लगाएं, तो पहली बात आप समझ गए लाठी मूल धातु नहीं है। लाठी क्या है? संज्ञा है, यानी ये सब संज्ञा से बनी है।
जैसे मित्र मैं कुछ कोशिश करता हूं और आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, तो आगे और शब्द मैं आपको अगर पहचान कराऊं, जैसे मैं बोलूं लंगड़ा, लंगड़ा से आप मुझे क्रिया बना के दिखाएं, लंगड़ा से। जैसे मैं बोलूं शर्म एक भाववाचक संज्ञा है, इससे बनाकर दिखाएं, या लाज से बनाकर दिखाएं, लाज, लाज एक अच्छा शब्द है, या अपना से बनाकर दिखाएं, एक आपका अपना। अब आप समझ गए होंगे अपना क्या है, अपना तो भैया सर्वनाम हो गया। जैसे ठंडा एक विशेषण है, ठंडा। लंगड़ा शब्द पर मित्र गौर करिए, लंगड़ा क्या है, लंगड़ा व्यक्ति। अगर मैं बोलूं कोई, या मैं बोलूं वह लंगड़ा व्यक्ति है, लंगड़ा व्यक्ति है, इसका मतलब व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है। व्यक्ति कैसा है, लंगड़ा है, यही विशेषण होता है, यही विशेषण होता है। लंगड़ा में मित्र अब देखेंगे भैया लंगड़ियाना कर दूं क्या, तो लंगड़ियाना कोई शब्द होता ही नहीं है, तो क्या बोलेंगे भैया, हम इसको बोलेंगे लंगड़ाना, लंगड़ाना। अरे भैया मेरे बात एक समझ में आती है, आना तो हम प्रेरणार्थक में लगाते थे, लेकिन मित्र वो आना लगता है मूल धातु में, वो आना हमने मूल धातु में लगाया था। खेल का खेलना, खिलाना और खिलवाना, याद है। हंस का हंसना, हंसाना और हंसवाना, तो वो आना लगा है मूल धातु में। उस आना और इस आना को एक जैसा मत कर देना, ये आना लगा है विशेषण में। शर्म, शर्मियाना नहीं हो जाएगा, कभी शर्मियाना कर दो, शर्माना, शर्माना। तो शर्म क्या है, लंगड़ा है आपका, मैं पूछूं, ये विशेषण से बना है। शर्म क्या है, शर्म भाववाचक संज्ञा है, यानी ये संज्ञा से बना है, भाववाचक, भाव संज्ञा, ऐसे लिख लो सिर्फ, भाव संज्ञा से। लाज का ये भी भाववाचक संज्ञा है, लजाना हो जाएगा, लजियाना मत कर देना कभी भी, क्या बोलोगे, भाववाचक संज्ञा से बना है ये भी। अपना क्या शब्द है बताइए, संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है, अपना क्या होगा। आप कहेंगे अपना तो जी किसका, सर्वनाम का उदाहरण है, और अपना का अपनाना बनेगा, क्या बनेगा, अपनाना। किससे बना हुआ है, सर्वनाम से। समझ रहे हैं मित्र कि अपना एक सर्वनाम है। अच्छा ठंडा क्या है, क्या बोलेंगे, ठंडा क्या है, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण। आप कहेंगे विशेषण है, ठंडा पानी, पानी की विशेषता बता रहा है, तो आप कहेंगे ठंडाना हो जाएगा, क्या, ठंडाना। तो मित्र दो प्रत्यय बताइए जिनका निर्माण होके ये नाम धातु क्रिया बनी है, तो क्या बोलोगे भैया, इयाना लगता है, या तो इयाना से निर्मित होंगी या आना। इयाना और आना से जो निर्मित हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, आना से निर्मित है, विकल्प में प्रेरणार्थक नहीं देता क्योंकि आना से प्रेरणार्थक भी बनती है। निर्मित क्रिया कौन सी होती है, तो क्या बोलोगे, निर्मित होती है नाम धातु, नाम धातु क्रिया। किसी मेरे भाई को कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत। सर इससे यूपी पुलिस हो जाएगा, मेरे मित्र इससे हिंदी की कोई भी परीक्षा हो जाएगी, किसी भी आयोग की, जहां पर ग्रामर पूछी जाती हो, जहां पर साहित्य पूछा जाता हो, उसके लिए ये बहुत रहेगी। हाँ मैं नेट परीक्षा के लिए नहीं कह सकता, क्यों नहीं कह सकता, नेट के लिए ग्रामर तो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेट में साहित्य को बहुत गहराई से पूछा जाता है। जीआरएफ जब आप देंगे तो वहां पर आपका व्यक्ति की जो रचना है, उस रचना से संबंधित उनके कैरेक्टर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी किसी भी एग्जाम के लिए जहां पर ग्रामर पूछी जाती हो, ये अपने आप में पूर्ण क्लास है, चाहे किसी सिपाही परीक्षा के लिए हो, चाहे किसी भी स्टेट के एसआई के लिए हो, अपने आप में पूर्ण है। इतनी बात समझ में आई, बोलेंगे जी, ठीक है। नहीं मित्र अंकित कुमार जी, बोलेंगे एक बार, लजाना होता है, वह उनको देख करके लजा गए, लजा गए। चलो जी, सर अपना का अपनापन नहीं हो जाएगा। मित्र अपना का अगर अपनापन बना दोगे, अपनापन बना दोगे तो अपनापन तो भाववाचक संज्ञा हुई,
तो फिर आपने भाववाचक संज्ञा के निर्माण को बहुत ध्यान से नहीं पढ़ा। मैंने कहा था अपनापन एक आपका भाववाचक संज्ञा है, बचपन एक भाववाचक संज्ञा है जो अन्य से निर्मित होती हैं। जैसे बचपन निर्मित हुआ बच्चा से, जातिवाचक संज्ञा से, तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक बन सकता है या नहीं। मैंने आपको सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा भी मित्र सिखाया था, तो सर्वनाम से यानी अपना से अगर अपनापन बना दिया तो ये भाववाचक संज्ञा आपने बना दी मित्र, फिर क्रिया ना रही, फिर क्रिया ना रही। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आते हैं। चौथी क्रिया है हमारी कृदंत क्रिया। चौथी क्रिया कौन सी है आपका? चौथी क्रिया है हमारी कृदंत क्रिया। क्या बोलेंगे? कृदंत क्रिया। कृदंत क्रियाएं क्या होती हैं? अब ध्यान से देखना। वे क्रिया जिनमें ना प्रत्यय नहीं होता। क्या नहीं होता? ना प्रत्यय नहीं होता, ना प्रत्यय नहीं होता है। ठीक है, ना प्रत्यय तो जान ही चुके ना। चल में क्या बोलेंगे? चलना। हस से क्या बनेगी? हंसना। खा से खाना, ये हम सब जान चुके जी, बेसिक बात थी। लेकिन मैं कह रहा हूं वे क्रिया जिनमें ना प्रत्यय नहीं होगा। अब आप देखें ना के अलावा आपने कौन कौन से शब्द देखे होंगे, बोलने का प्रयास कीजिए। जैसे आपने देखा है राम ने चलना शुरू किया, तो इसमें तो चलना साफ साफ दिखता है, क्रिया है। लेकिन मैं बोलूं राम चलता है, तो चल में क्या जुड़ गया इस समय? ता। क्या ना जुड़ा हुआ है मित्र? आप कहेंगे नहीं भैया। राम जाएगा, तो जा ना नहीं है, साफ साफ क्या है? जाएगा, एगा जुड़ा हुआ, जाएगा। वह आपके साथ साथ फेरे लेंगी, तो लेना साफ साफ नहीं है, लेंगी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार। ऐसे ही शब्द यानी ना हो तो क्या बोलेंगे? जैसे शब्द हो गया आपका खेल से, क्या बनाते थे? ना जोड़ के खेलना। लेकिन खेल से ना के अलावा मैं ये भी तो शब्द बना सकता हूं, खेलेगा, खेलता, खेलता। जैसे चल से हम बना सकते हैं बहुत सारे शब्द। चलना छोड़ करके चलेगा, चलेगा, चलेगी। यानी एगा और एगी जुड़े हुए हैं, ना थोड़ी जुड़ा हुआ है। चले लिख दूं, चले। बोलो क्या जुड़ा हुआ है भैया? यहां पर एगा जुड़ा हुआ है, ना है ही नहीं। यहां पर एगी जुड़ा हुआ है, ना है ही नहीं। यहां पर क्या जुड़ा हुआ है? चल में ए जुड़ा हुआ है। यहां क्या जुड़ा हुआ है? एगा जुड़ा हुआ है। और यहां क्या जुड़ा हुआ है? ता जुड़ा हुआ है। यानी वह रूप जिसमें क्रिया में ना की स्पष्टि नहीं होता, ना का स्पष्टीकरण ना होकर अन्य प्रत्यय लगे होते हैं, यानी बाद में, प्रत्यय का मतलब बाद में लगने वाले शब्दांश। रमेश साइकिल चलाता है, वेरी गुड। तो इसमें देखो चल में क्या आ गया? आता, आता। श्यामवीर गुर्जर भाई ने कहा है कर से करेगी, बहुत शानदार। दौड़ से दौड़ेगा, बहुत गजब, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। आगे आए। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत? यानी ना छोड़कर अन्य रूप जो रहेगा क्रिया का, उसी को हम कृदंत क्रिया कहते हैं। अब आते हैं सबसे बड़े भेद पर, जो है क्रिया का संयुक्त क्रिया। क्या बोलेंगे? संयुक्त क्रिया। यह क्रिया का पांचवा भेद है। संयुक्त क्रिया। अब बड़ी बात रहेगी इस क्रिया में, बहुत सारी अन्य क्रियाएं भी आएंगी दोस्त आपका। जैसे यूपीएसआई में परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था, उन्होंने बहुत लड़ाइयां लड़ी। सजातीय क्रिया जैसी क्रियाएं, अनुकरणात्मक जैसी क्रियाएं, वो हम पढ़ेंगे अभी। मैंने कहा ना, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। संयुक्त क्रिया क्या होगी? जब किसी एक कार्य के लिए
एक कार्य के लिए एक से अधिक क्रियापद इस्तेमाल हो, एक से अधिक क्रियापद प्रयोग हो। क्या होंगे मित्र? मतलब काम एक ही होगा लेकिन क्रियापद कितने होंगे? एक से ज्यादा होंगे, एक से ज्यादा होंगे। मित्र मेरी प्रार्थना है आप इस तरह के कमेंट कभी ना करें, क्योंकि कोई फायदा नहीं होगा मेरी क्लास में ऐसे कमेंट्स का। सर जी मेरा नाम पढ़ लो प्लीज, मेरा कमेंट देख लो। एक दिन आपको जमाना देखेगा, जब आप सब इंस्पेक्टर बनेंगे भीड़ आपको देखेगी, गांव आपको देखेगा, गली मोहल्ले आपको देखेंगे, शहर आपको देखेगा। आप जोश और जुनून के साथ में उस वर्दी को एक बार हासिल तो कीजिए। मेरे देखने मात्र से कुछ नहीं होता मित्र, मेरे सिर्फ अकेले के देखने से कुछ नहीं होता। जब किसी कार्य के लिए एक से अधिक क्रियापद प्रयोग हो उसको संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे लिखें, उदाहरण लिख सकते हैं हम, वह मुझे मार डालेगी। काम बताएं क्या हुआ है? वह मुझे मार डालेगी। क्या काम हुआ है बताएं? दो काम हुए हैं या एक काम हुआ है? मुझे बताएं मित्र, काम एक हुआ कि दो हुआ है? मोहन सामान को ले जाएगा, ले जाएगा जैसे वाक्य। देखें ध्यान से, वह मुझे मार डालेगी यानी दो क्रियापद हैं। एक तो मार मूल धातु क्या हो गया? मारना क्रिया शब्द का इस्तेमाल हो गया, और एक डाल यानी कि डालना, यह भी तो एक क्रिया है मित्र। क्रियापद तो दो इस्तेमाल हुए, लेकिन क्या बोलेंगे? काम कितना हुआ है? काम एक ही हुआ है। वह मुझे मार डालेगी, काम हुआ है सिर्फ मारने का, मारने का काम हुआ है। सारे मेरे दोस्तों ने कहा एक 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 काम हुआ है, ठीक है। मोहन सामान को ले जाएगा, तो क्या बोलेंगे? लेना एक क्रिया हो गई और जाना से ही तो बना है जाएगा, यानी एक ले से लेना और जाना दो तरह की क्रिया प्रयुक्त हो गई, लेकिन काम हुआ एक ही। विक्रम ने नाश्ता कर लिया है। अब आप बताएंगे, विक्रम ने नाश्ता कर लिया है। बताएं जरा मित्र कि विक्रम ने नाश्ता कर लिया है, इसमें दो क्रियापद कौन से हैं? काम एक ही हुआ है नाश्ता करने का। वह संस्कृत बोल सकता है, संस्कृत बोल सकता है, बोल सकता है, ठीक है। अंगा, तुम महाभारत पढ़ने लगे थे, महाभारत पढ़ने लगे थे। देखें जरा ध्यान से, दो क्रियापद कौन से हैं? दो क्रियापद कौन से हैं? वह मुझसे दोस्ती करेगी, बहुत शानदार मित्र इसमें दो क्रियापद कहीं हैं? अभी ढूंढेंगे आपके वाक्य को भी। विक्रम ने नाश्ता कर लिया यानी करना, और लिया लेना क्रिया से बना है, लेना। बोलना क्रियापद है, और सकना कैन, ये मत बोलना जी सकना कौन सी क्रिया होती है? कैन आपने पढ़ा होगा, वर्ग की फॉर्म पढ़ी होंगी ना। कैन, कुड, कैन माने सकना, कुड सकता, कुड सकता, ये तो सब जानते कैन और कुड। जो नहीं जानते वो जानिए, सकना सकता सकता होता है, सकना भी क्रिया होती है, कैन भी होता है। तुम महाभारत पढ़ने लगे थे, पढ़ना और मित्र क्या? लगना,
हाँ जी। अब हमारे भाई साहब ने लिखा था तुम मुझसे दोस्ती करोगी। दोस्त इसमें करोगी में करना क्रिया तो है, लेकिन दोस्ती क्या क्रिया है? दोस्ती तो मित्र भाववाचक संज्ञा हुई। इतना भी नहीं सीख पाए हमारे साथ इतने दिन में, तो छात्र बहुत शानदार हो जाता है। नवीन भैया ने मुझे पढ़ा दिया, रोहित जी ने लिखा है। पढ़ा दिया यानी पढ़ाना क्रिया है और देना क्रिया है। रोहित गुप्ता जी कहते हैं वह मुझसे प्यार करेगी। मित्र इसमें करेगी से तो समझ में आता है कि करना क्रिया है, लेकिन प्यार क्या क्रिया है? प्यार तो मित्र भाववाचक संज्ञा है। इसका मतलब आप अभी भाववाचक संज्ञा को भी ना पहचाने, बड़ी दिक्कत हुई। वह पढ़ने लगा, हाँ अभी बताया ये तो। वेरी गुड। मैं भैया से हिंदी पढ़ के पास होऊंगा। मित्र इस तरह लिखोगे तो नहीं पास होगे। पास होऊंगा में होना तो क्रिया हो गई, तो पास समीप होनी चाहिए। आप कहेंगे भैया नवीन भैया से पढ़कर पास होऊंगा, तो होना और पढ़ना, लेकिन ये दोनों काम हो गए, काम एक नहीं हुआ। आप यहां पर पढ़े भी हैं और आप पास भी हो गए हैं। यहां दो काम हो गए हैं मित्र, दो काम हो गए, दो काम। ठीक है, वेरी गुड, बहुत शानदार। वह मुझसे दोस्ती करने लगी है, ये तो हो जाएगा भैया, हाँ बिल्कुल होगा। करने और लगी यानी कि करना और लगना, ये दोनों क्रिया शब्द। अब आए आप। मोहन नाचने जाएगा यानी नाचना क्रिया हो गई और जाना क्रिया हो गई। उसने मुझसे प्यार कर लिया, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। यहां करना और लेना दो क्रिया हो गई। अब हुए ना शानदार। तो सोचना होगा, है ना? ऐसे नहीं आप लिखें, गलतियां हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलतियों पर विचार कौन करेगा? मुझसे भी गलती हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है इस बात में। ऐसा नहीं है कि गलती नहीं हो सकती, किसी से भी हो सकती है। आगे आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है संयुक्त क्रिया के भेद। संयुक्त क्रिया के भेद, कितने भेद होते हैं? तो आप लिखेंगे संयुक्त क्रिया के कुल 11 भेद होते हैं। बहुत जगह बहुत पुस्तकों में 15 लिखा हुआ है, एकदम से गलत है। कुल 11 भेद होते हैं। भैया किताबों में गलत जानकारी कैसे हो जाती है, ये मैं आपको स्पष्ट कर चुका था पहले। तो कितने भेद होते हैं? आप कहेंगे कि कुल 11 भेद होते हैं। कौन कौन से, समझेंगे विस्तार पूर्वक। पहला भेद होता है आपका, पहला भेद होता है आपका आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया, बड़े ध्यान से समझेंगे मित्रों। आरंभ बोधक यानी कि किसका बोध कराएगी? आरंभ का बोध कराएगी। आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया किसका बोध यानी कि ज्ञान कराएगी? किसका ज्ञान कराएगी जी? वो ज्ञान कराएगी आपको आरंभ होने का। ऐसी संयुक्त क्रिया जो किसका? आरंभ का बोध कराती है, आरंभ का बोध कराती है, ऐसी संयुक्त क्रिया। आरंभ यानी कि कोई शुरुआत हुई है। आरंभ और प्रारंभ में बड़ा अंतर होता है मित्र। आरंभ होता है जब आप किसी काम को शुरू करते हैं। जैसे कि मैं आपसे बोलूं, आपने यूपीएसआई की तैयारी शुरू की, पिछली बार की होगी, पिछली बार जब आपका भर्तियां आई, तो आप कहेंगे भैया मैंने तैयारी शुरू की थी लेकिन फिर छोड़ दी और फिर से शुरू की इस बार। तो फिर से यानी पुनः आरंभ को ही हम प्रारंभ कहते हैं, पुनः आरंभ को। ठीक है मित्र? तो क्या बोलेंगे जी? पहला हो गया आपका जो आरंभ का बोध कराती है। आरंभ का बोध कराती है तो क्या बोलेंगे? जब वाक्य शुरू हो, जैसे कि वर्षा होने लगी, तो क्या हो गया है? वर्षा का आरंभ हुआ है, बोध हो रहा है मित्र या नहीं? सोचें, आप भी सोचें, कोई काम शुरू करना है बस आपको और वाक्य बनाइए। मोहन पढ़ने लगा यानी शुरू कर दिया है उसने पढ़ना। मोहन पढ़ने लगा, और यानी कि कार्य क्या हो गया है? जैसे रोबिन सिंह हमारे एक मित्र ने लिखा है, वह नहाने लगा, मैं घर की तरफ चलने लगा। बहुत शानदार।
बड़ा महत्वपूर्ण है। इस बार एसएससी जीडी में हर सेट में लगभग प्रश्न डाल दिया है क्रिया के भेद से, संयुक्त क्रिया के भेद से। पिछली बार यूपीएसआई मैंने कहा एक सेट में प्रश्न पूछा गया समाप्ति बोधक क्रिया से, ठीक है, तो इसलिए बहुत ध्यान से देखना है। इस बार प्रश्नों की संख्या मित्र बढ़ सकती है। दूसरा आएगा हमारा समाप्ति बोधक, तो किसका बोध कराएगा आप स्वयं ही समझिए, समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया। जरा बताएं मित्र किसका बोध आपको होता है। आप कहेंगे भैया अब बताने की आवश्यकता ना बची, इसका समाप्ति का बोध कराती है। ऐसी संयुक्त क्रिया जो किसका, समाप्ति का बोध कराए, यानी किसका ज्ञान कराएगी, समाप्ति का, यानी कोई काम में समाप्त हो चुका है। जैसे वाक्य ले सकते हैं हम, राधा नहा चुकी है, यानी काम खत्म हुआ या नहीं। एक क्रिया तो नहाना हो गई, काम एक ही हुआ है, और एक क्रिया हो गई चुकना, नहा चुकी है, काम एक ही हुआ है, यानी संयुक्त क्रिया तो है ही लेकिन समाप्ति का बोध करा रही है। रमेश खाना खा चुका है, यानी खाना खत्म कर दिया उसने खा करके या नहीं। हां जी, खाना और चुकना, यहां पर देखो पढ़ना और लगना, होना और लगना। तुम खा चुके, कंचन सिंह आपने बहन एकदम से ठीक लिखा है, बहुत शानदार लिखा है। तीसरे की तरफ चलते हैं। तीसरा, पहला तो हो गया आरंभ बोधक, दूसरा समाप्ति बोधक, तीसरा है अवकाश बोधक। तो किसका बोध कराएगा, अवकाश। अच्छा, अवकाश से आप क्या समझते हैं बताएं जरा। आप कहेंगे भैया अवकाश से मैं तो छुट्टी समझता हूं कि जी गुरुजी 2 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। अवकाश यानी कि हॉलीडे, हॉलीडे यानी कि छुट्टी। इसका मतलब हुआ मित्र आपका एक गैप। क्या होता है, एक गैप होता है। गैप क्या बोलोगे, एक गैप होता है। किसका बोध कराएगी, आप कहेंगे भैया अवकाश का बोध कराती है। छुट्टी का मतलब गैप ही तो हुआ। अवकाश का मैंने 12वीं के बाद बोध कराती है। आप कहें मैंने 12th के बाद में ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए 1 वर्ष का अवकाश ले लिया, इसका मतलब गैप हो गया। अवकाश कैसे जी, वाक्य से ज्यादा अच्छा समझेंगे। राम गाना नहीं गा पाया, यानी गाना तो चाह रहा था, गाना तो चाह रहा था, राम गाना नहीं गा पाया, यानी गाना तो बेचारा चाह रहा था लेकिन बीच में ही रुक गया, बीच में ही अवकाश आ गया, बीच में ही गैप आ गया। रावण युद्ध नहीं जीत पाया, युद्ध नहीं जीत पाया, रावण युद्ध नहीं जीत पाया, यानी युद्ध जीतने की तरफ था, युद्ध जीतना चाहता था लेकिन नहीं जीत पाया, गैप आ गया। एक जो होना था वो नहीं हुआ, जो करना था वो पूरा नहीं हुआ, इसी को हम अवकाश बोधक कहते हैं, यानी गैप आ गया उस काम के पूरे होने में। चौथी अनुमति बोधक होगी। अनुमति बोधक, एक बार इनको दोहराते रहेंगे मित्र, कौन कौन सी हो चुकी हैं मनन करते रहें, एक बार हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया किसका बोध कराएंगे, बताने की आवश्यकता तो नहीं। आप कहेंगे भैया अनुमति का बोध कराती हैं, परमिशन, अनुमति का बोध कराती हैं, कराती हैं। जैसे देखेंगे कौन कौन सी हो सकती हैं, क्या बोलोगे। एक है आपका राधा को बोलने दो, अनुमति दी गई है, एक परमिशन दी गई है, राधा को बोलने दो, तो बोलना और देना संयुक्त है, अनुमति का बोध कराती है। मुझे अनुमति मांगी, मुझे जाने दो या मुझे खाने दो, मुझे जाने दो या मुझे खाने दो, मुझे जाने दो या मुझे खाने दो।
क्या बोलेंगे? कोई परेशानी, कोई परेशानी? बात समझे? आरंभ बोधक में शुरू होगा, समाप्ति बोधक में समाप्ति का काम समाप्त हो चुका है। जब काम बीच में रह जाए, अवकाश आ जाए, यानी कि नेगेटिव आ जाए, नकारात्मक आ जाए, नकारात्मक यानी जो काम होना था वह नहीं बना। सुनील कुमार जी कह रहे हैं मुझे सोने दो, एकदम ठीक है। क्या बोलेंगे? एकदम से ठीक है। सर जी 2 का क्या देखिए, राधा नहाना अरे नहाना नहीं, नहा आएगा, सॉरी, ये तो आप लिख सकते हैं शायद। ये मैं बोल रहा था नहा से नहाना क्रिया बन जाएगी, उस तरह की चीजें लिख जाती हैं, सॉरी। ठीक है, राधा नहा चुकी है, एकदम से ठीक है। ऐसी गलतियां मुझसे हो सकती हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं कि नहा से नहाना क्रिया, तो आपको स्पष्ट दिखता है उधर से, हम उस भाव में रहते लिखने वाले में कि नहाना लिख दे, माफ करना। 5वें पर चलते हैं। ये क्या हो गई? अनुमति बोधक हो गई। 5वां है नित्यता बोधक। नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया किसका बोध कराएगी मित्र, जरा बताएं, आप ही बताइए। आप कहेंगे जी अब लिखने की आवश्यकता ना रही। नित्यता कंटिन्यूटी का बोध कराती है। नित्यता बोलते हैं वह नित्य मंदिर जाता है, यानी कि हर रोज। नित्यता कंटिन्यूटी का, नित्यता का, रेगुलरिटी का, नित्यता का बोध कराती है। किसका बोध कराती है मित्र? नित्यता का। और नित्यता का यह बोध कैसे होता है जरा देखें। कोई कार्य अगर चल रहा है यानी नित्य है, जैसे हवा बह रही है, हवा बह रही है, कार्य निरंतर है कि नहीं है? निरंतरता का बोध होता है। मैं बोल रहा हूं, यानी अभी मैं रुका नहीं हूं, मैं बोल रहा हूं, यानी कार्य निरंतर है, प्रगति पर है, रुका नहीं है, रुका नहीं है। बारिश लगातार हो रही है, रामकुमार सिंघानिया जी ने एकदम ठीक लिखा है। राजा वर्मा कह रहे कार्यक्रम समाप्त हो गया। नहीं दोस्त, समाप्त हो गया तो नित्यता कहां रही? फिर तो वो समाप्ति बोधक का हो गया। शायद आप समाप्ति बोधक का ही लिख रहे होंगे। सर आप माफी मत मांग, नहीं ऐसा नहीं है, माफी मांग ऐसा कुछ नहीं होता, माफी ना मांगी जाए। गलती पर हमको दोस्त प्रार्थी होना चाहिए, उससे कुछ नहीं होता, उससे हम छोटे नहीं होते। क्योंकि मित्र अगर कहते हैं कि जो छात्र हैं वो अध्यापक के मार्ग का अनुसरण करते हैं, अगर हम ही ढीठ बन जाएंगे और हम ही आपको विनम्रता नहीं सिखाएंगे या हम ही आपका मार्गदर्शन नहीं करेंगे तो आप किस प्रकार का मार्ग अपनाएंगे? यह तो एक गुरु का कर्तव्य ना हुआ। तो हमको ये सीखना होता है, ये आपको सिखाने के लिए है। उस माफी की कोई कीमत नहीं है, उस सॉरी की कोई कीमत नहीं है। बात है कि सीख क्या है। ठीक है, मेरा दिल धड़क रहा है, बहुत शानदार, एकदम से ठीक है। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, क्रिकेट मैच चल रहा है, बहुत शानदार। इसी तरह आप सोच पाए तो बड़ी शानदार बात हो जाएगी, बड़ी शानदार। क्योंकि अध्यापक का काम है मित्र आपको इनपुट देना और उस पर कार्य तो आप ही को करना होता है। 6 और हम तो कहते हैं हम तो अध्यापक ही नहीं है। आवश्यकता बोधक, मुझे एक शेर याद आता है। शेर क्या, एक बात ध्यान आती है। जॉन एलिया इतने बड़े शायर हुए, तो एक बार वो मुशायरे में बैठे हुए, उनका स्टेटमेंट रहता था एक हमेशा, और मैं बड़ा प्रभावित हूं स्टेटमेंट से। वो कहते थे हम शायर ही नहीं है, हम मतलब वो इस दुनिया के सबसे बड़े शायर थे और ये कहते कि हम शायर ही नहीं है। आप समझ रहे हैं, क्षमताएं होते हुए भी घमंड ना होना और ये मान लेना कि हम शायर ही नहीं है, कितनी बड़ी सीख है इस एक बात में। अन्यथा लोगों के पास थोड़ा बहुत भी हो जाता है तो उसका एक घमंड वो करने लग जाते हैं, उसका एक अहंकार उनके अंदर पैदा हो जाता है। उसी से बचना है, बस वही जीवन है। जब आप सत्य को जान पाए, जब आप खराब चीजों से बच पाए, तभी जीवन है। नौकरी उसके बाद में है,
प्रेस्टीज प्रतिष्ठा उसके बाद में है। सबसे पहले आपका जीवन को लेकर के, लाइफ को लेकर के विजन क्लियर है या नहीं, वो सबसे महत्वपूर्ण है। आवश्यकता बोधक, बताएं किसका बोध कराएगी? आवश्यकता का, जरूरत का, नीड्स का, नेसेसिटीज का। आवश्यकता का बोध कराती है, बोध कराती है। यानी ऐसे कार्य जो आवश्यकता हेतु किए जाते हैं, कि आवश्यक हैं, जरूरी हैं। देखें जरा कौन कौन से कार्य हैं। जैसे मैं बोलूं, राधा को कार्य करना पड़ता है, पढ़ाई भी करती है राधा और घर का काम भी करती है। ऐसे बोले, घर का काम या घर का कार्य करना पड़ता है। तो ये जरूरत हुई कि पढ़ने के साथ में उसको घर का कार्य भी करना पड़ रहा है। और घबराना मत उससे। एक बहन जी थी हमारी पिछले बैच में, और अभी जस्ट याद आया तो मुझे नाम भी याद नहीं है। तो वो कहती है कि जब मैंने अपने घर में पढ़ाई के लिए प्रपोजल रखा तो मेरे घर में कोई नहीं माना। बच्चे थे उनके, वो बाद में हमारा जो फाइनल प्रोग्राम होता उसमें अपने बच्चों को भी लेकर के आई। वो शायद 7-8 साल का उनका बच्चा था। और उन्होंने कहा कि इस जर्नी में मैंने सर बहुत स्ट्रगल किया, बहुत संघर्ष किया। कोई पढ़ाना ही नहीं चाहता था, पढ़ाई छूटे हुए बहुत समय हो चुका था, काम बहुत रहता था, घर में सास ससुर नहीं थे, परमिशन नहीं देते थे इस बात की कि तैयारी की जाए। बोले लेकिन मैंने तब भी की, छुप छुपा के तैयारी की। सोचो कितना मुश्किल रहा होगा शुरुआती दौर में। और कहते सब इसके खिलाफ थे, लेकिन आज जब मेरा सिलेक्शन हो गया तो सब मेरे पक्ष में, सब मेरे पक्ष की बातें कर रहे हैं। तो आवश्यकता है आपकी अभी कि आपको काम भी करना पड़ेगा। घर की स्थिति वो है, उस तरह का माहौल नहीं है, तो पढ़िए और काम भी कीजिए। राधा को घर का कार्य करना पड़ता है। और सबसे बड़ी दिक्कत आती है जो हमारी बहनें शादीशुदा हैं या हमारे जो भाई जिनकी शादी हो चुकी है। क्या बोलोगे? अभिषेक को यह कार्य करना चाहिए, अभिषेक को यह कार्य करना चाहिए। जरूरत होगी तभी तो बोल रहा है, करना चाहिए। तो भाव क्या आया? आवश्यकता का। एक एक वाक्य आप भी सोचिए, एक एक वाक्य, ठीक है। सर उसे खाना बनाना पड़ेगा, बिल्कुल आवश्यकता हुई। मुझे गोबर डालना पड़ता है, संगीता शर्मा जी बहुत शानदार, आवश्यकता हुई, आवश्यकता हुई, ठीक है। मुझे 10 रुपए चाहिए, एक हमारे मित्र ने कहा। मित्र ये संयुक्त क्रिया है क्या? पहले ये सोचिए। चाहिए में चाहना तो हो गई क्रिया, लेकिन रुपए क्या क्रिया है मित्र? पहले तो आपको संयुक्त क्रिया सोचनी पड़ेगी, जैसे कि करना और पढ़ना, करना और चाहना, बोलना और रहना, बहना और रहना, ठीक है। बहुत बढ़िया। हम सबको अपनी सफलता के लिए पढ़ना चाहिए। बहुत शानदार वाक्य आपने लिखा है। तभी तो सफल होंगे मित्र, तब पढ़ेंगे। अब पढ़ोगे ही नहीं तो फिर कैसे सफल होंगे? बहुत छात्रों को कभी घबराना नहीं है। मैंने पिछले वाले यूपीएसआई में ऐसे बहुत सारे छात्र देखे जो उस समय दिल्ली पुलिस तक पास ना कर पाए, पिछली जेल वार्डर परीक्षा को तक पास ना कर पाए, एसएससी जीडी तक की परीक्षा पास ना कर पाए, और यूपीएसआई में फाइनल सेलेक्ट हुए। तो आप कितना परिश्रम कर सकते हैं, उसका महत्व है मित्र, ठीक है। तो ये हुई आपकी आवश्यकता बोधक। क्या हुई? आवश्यकता बोधक। अब तक की 6 कौन कौन सी बोली हमने? बोले जरा। पहले भैया हमने आरंभ बोधक को जाना, जो आरंभ का बोध कराए। उसके बाद में दूसरा हमने जाना समाप्ति बोधक, जो किसका? समाप्ति का बोध कराए। फिर मैंने बताया आपको अवकाश बोधक, नहीं वाला, कि करना जो चाहते थे वह पूरा नहीं हुआ या पूर्ण नहीं हुआ। ये क्या हो गया? अवकाश बोधक हो गया, अवकाश बोधक। एक मैंने आपको बताया नित्यता बोधक। क्या बताया? नित्यता, जहां कंटिन्यूटी की बात होगी। एक मैंने आपको बताया अनुमति बोधक, ज्यादा छोटा नहीं हो गया कुछ? अनुमति बोधक, ठीक है। और एक मैंने आपको बताया अभी आपका आवश्यकता बोधक, ठीक है। ये हम बात कर चुके। आगे चलें भाई साहब, चलते हैं। ये इतना छोटा फॉन्ट कैसे हो गया भाई? चलो कोई नहीं। आगे आएंगे, 7वें पर चलते हैं।
सातवें भेद की तरफ चलते हैं। कुल 11 भेद हमको जानने हैं। हमारे मित्र ने लिखा है हमको संघर्ष करना चाहिए। वेरी गुड। रत्नेश को अधिक मेहनत करनी चाहिए। बहुत शानदार। आगे आते हैं। बस ये सोच लेना वह संयुक्त क्रिया है या नहीं है। ठीक है। अब आते हैं आपका कौन सा हो गया, 6 हो गया ना, 7। सातवां हमारा आता है मित्र आपका निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया। निश्चय बोधक तो किसका बोध कराएगी बताएंगे जरा, थोड़ा सोचिए। अब से पहले शायद बहुत सारे छात्रों ने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन जब हम किसी चीज को पढ़ लेते हैं वो तभी आसान बनती है, बिगर पढ़े तो कठिन ही लगेगी। निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया क्या होती है जो किसका बोध कराएगी, निश्चितता का बोध कराती है कि यह काम निश्चित होना है। क्या बोलोगे, निश्चितता का बोध कराती है, निश्चितता का बोध कराती है। देखेंगे जरा कैसे निश्चितता का बोध किस प्रकार से होता है। मोहन ने कहा कि अब पीटेंगे। अरे भैया, मोहन ने कहा कि अब पीटेंगे। ये की में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, वो कई बार की का ही अंतर नहीं समझ पाते। ये समझ लीजिए एक बार, की और की दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जब आप कोई स्टेटमेंट बोले, मोहन ने कहा कि, उसने कहा कि, ये स्टेटमेंट के लिए, ये किसके लिए आता है, कथन के लिए आता है। और ये की आता है संबंध जोड़ने के लिए। जैसे राम की बहन यानी राम से संबंध जोड़ दिया, राम की पत्नी, उसका भाई, का के की, तो की उसकी बहन, तो संबंध जोड़ने के लिए दीर्घ ई वाला। और कथन कोई बोले, पिताजी ने कहा कि बाजार चले जाओ, तो की क्या, पिताजी का कथन है, पिताजी का कथन है। ठीक है, तो कभी गलती नहीं करनी है इस की को लिखने में। बहुत सारे दोस्तों को मैं देखता हूं वो पूरे जीवन नौकरी भी लग जाते हैं, परीक्षा भी पास कर लेते और की का अंतर नहीं समझ पाते। मोहन ने कहा कि अब पीटेंगे, निश्चित बात कह रहा है कि भैया अब पीटेगा। ठीक है। हरीश ने कहा कि अब करके दिखाऊंगा, हरीश ने कहा, निश्चित बात। आप भी बोलिए कुछ निश्चित कथन। कहा कि अब करके दिखाऊंगा, अब करके दिखाऊंगा। निश्चित बात कर रहा है, निश्चित कह रहा है कि अब करके दिखाऊंगा, निश्चित बात कह रहा है। राजू ने कहा कि अब सोएंगे, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है। अब यहां पर एक बात देखने की होगी कि जो पहले वाले वाक्य से कितने लोग समर्थन करते हैं मेरा कि ये निश्चित बोधक संयुक्त क्रिया है। पहले वाक्य को सारे मित्रों को देखना है, पहले वाक्य को सारे मित्रों को देखना है और कितने मित्र कहेंगे कि यह संयुक्त क्रिया है, यस और नो। मैं इतनी देर से आपको सिखा रहा हूं, सिर्फ यही पूछने के लिए सिखा रहा था। हरीश ने कहा कि अब उसे करके दिखाऊंगा। यहां तो मित्र देखना जरा, करना और दिखाना दो क्रियाएं आ गई। निश्चित बात की बात तो बाद में करेंगे, पहले यह तो देख ले कि संयुक्त क्रिया है कि नहीं है। तो क्या बोलेंगे, भैया निश्चित क्रिया नहीं है, अब पीटेंगे में पीटना ही क्रिया है, अब पीट कर जाएंगे। दो क्रियाएं होनी चाहिए एक काम के लिए, तो क्या बोलोगे, पीट कर जाएंगे। समझे मित्र बात को मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, दिया गौर। आपने तब गौर नहीं दिया था, तब आप आगे बढ़ चले थे। आगे नहीं बढ़ना है, थोड़ा सा विचार करना है। ठीक है, थोड़ा सा विचार करना है। आगे आते हैं। निश्चित, निश्चित बात की तरफ इशारा करें। इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया, इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा किसका बोध कराएगी, जरा बताएं। आप कहेंगे भैया ये तो साफ साफ दिख रहा है हम लोगों को कि इच्छा का बोध कराती है। किसका, इच्छा का बोध कराती है, इच्छा का बोध कराती है।
इच्छा का बोध किस तरह से जी? देखना मित्र, इच्छा का बोध कराती है। जैसे कि इच्छा क्या है? वह बाजार जाना चाहती है, जाना चाहती है। वह बाजार जाना चाहती है। क्रेविंग होती है लड़कियों को शॉपिंग की, ये बात जान लेना। मतलब कि बाजार जाने की इच्छा होती ही है, वह बाजार जाना चाहती है। या और देख सकते हैं, मैं घूमने जाना चाहता हूं, जाना चाहता हूं। जैसे मैं सोचता हूं हर बार कि इस बार जब 2-3 दिन की छुट्टी मिलेगी तो मैं कहीं घूम के आऊंगा, और ऐसा करते करते मेरे 5 साल चले गए, 2018 से अब तक। एक बार गया हूं मैं, एक न्यू ईयर पे, वो भी जाना, जाके सीधे कुल्लू के पहाड़ देख के वापस आ जाना। गाड़ी चलाई लगातार 11 घंटे, और गाड़ी चला के वहां बस घंटे रुकना, क्योंकि पता चला कि अगर नहीं रुक के अभी चले तो मैराथन थी आपका न्यू ईयर की, 2 जनवरी की, तो वह छूट जाएगी। तो वापस भाग लिए फिर से। तो मैं घूमने जाना चाहता हूं। आगे आएंगे। नवा क्या है? अभ्यास बोधक। अभ्यास बोधक। तुम में से कोई हो सकता है जो घुमाने ले सके कि भैया चलो घुमाने हम ले चलते हैं आपको। कभी कोई आए सेलेक्ट होके बोले भैया आज व्यवस्था से आए हैं और आज घुमाने लेकर ही जाएंगे, और कुछ ऐसा हो जाए कि घूमना हो जाए, बोलेंगे जी अभ्यास बोधक। किसका बोध कराएगी मित्र? जरा ध्यान से देखें। अब आसान हो गया होगा, अब आप लॉजिक लगाने लग गए होंगे कि किसका अभ्यास का बोध कराती है, किसका अभ्यास का बोध मित्र कराती है। अभ्यास का बोध कराती है, ठीक है, कोई दिक्कत? सोचे, अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस में संयुक्त क्रियाओं की अगर बात करें तो क्या हो सकता है? वह पत्र लिखा करता है, यानी एक प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, लगातार पत्र लिखता है। वह पत्र लिखा करता है, यानी उसका अभ्यास है इस चीज का, लिखा करता है। वह बाजार जाया करता है, बाजार जाया करता है। वह व्यायाम किया करता है। इस वाक्य को जरा ध्यान से देखना। किया करता है, 2 बार प्रयोग हुआ किया और करना का, बड़ा अच्छा वाक्य है। यह अभ्यास बोधक हो गया। अभ्यास बोधक के बाद में हमारे 2 बचते हैं, एक शक्ति बोधक बचता है और एक बचता है पुनरुक्त बोधक। वेरी गुड। मैं ताजमहल देखने जाना चाहता हूं, बहुत शानदार। ठीक है, कह रहा भैया मैं तो आपके साथ चाय पीना चाहता हूं। मैं चाय पीता ही नहीं हूं मित्र, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। चलो पी लेंगे। हालांकि मैं चाय, कोल्ड ड्रिंक, जो ये सारी अर्जी फर्जी चीजें अगड़म सगड़म है, मैं चाय पीने वालों का विरोधी अपने घर में भी उसी प्रकार रहा। हमारे घर के लोग ये कहते थे कि हमारी रिश्तेदारी में या हमारे घर में ऐसा कोई नहीं है जो शराब पीता हो। हमारे फूफा जी, हमारे परिवार में मतलब जितने भी जो रिलेटिव्स होते हैं उनमें कोई नहीं था। एक हमारे मामा थे जो बीड़ी पीते थे, तो सब उनको देख के गए, और कोई नहीं है, एक ये है। हमारे मामा आते तो बीड़ी करके चले जाते हैं बहुत सारी। तो मैं ये कहता था कि भाई तुम मामा का विरोध करते हो, तुम जो चाय उड़ाते हो, दरअसल में जैसे तंबाकू में जो निकोटीन है उससे कहीं ज्यादा प्रभावशाली उत्तेजक पदार्थ चाय में थिन है। घर की महिलाएं लगातार नशा कर रही हैं, उतना ही नुकसान वो उनको पहुंचा रही है, लेकिन वो सामाजिक रूप से एप्लीकेबल हो चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं होती सबको चाय पीने में। कॉफी, कैफीन उतना ही उत्तेजक पदार्थ है,
तो उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि समाज ने उसको अपना लिया है। तो जिस चीज को समाज अपना ले उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे अरेंज मैरिज, बोले कि लड़की अगर दूसरी कास्ट की नहीं है, यानी अपनी ही कास्ट की है, और गोत्र वोत्र नहीं मिलते, तो एप्लीकेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर तुम्हारा प्यार एप्लीकेबल है। तो इस तरह से तो मित्र चलो फिर भी पिएंगे, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा नशा सही। क्या बोलोगे? शक्ति बोधक, शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया किसका बोध कराएगी? शक्ति का बोध कराएगी। और आज हमने इस बड़े चैप्टर को खत्म करेंगे हम लोग, ठीक है। कल हमारी फिर अन्य बहुत अलग अलग क्रियाएं हैं वो बचेंगी, उनको स्पष्ट करेंगे, बताएंगे। शक्ति का बोध कराए, जो एक वाक्य मैं लिखूंगा फिर आप समझने का प्रयास करेंगे। शक्ति का बोध कराती है, किसका बोध कराती है? शक्ति का बोध कराती है। जैसे मित्र देखें एक बार, शक्ति का बोध कैसे होता है। हरीश दीवार तोड़ सकता है, हरीश दीवार तोड़ सकता है, इसका मतलब तोड़ना और शकना दोनों क्रियाएं हैं, और शक्ति का बोध भी हो रहा है। सविता चल सकती है, शक्ति का बोध हो रहा है, ऐसा नहीं है कि चल नहीं सकती, चल सकती है, बोल सकती है। सविता चल सकती है। अन्य वाक्य आप भी लिखिए, ठीक है। मैं दरोगा बन सकता हूं, मैं दरोगा बन सकता हूं, ठीक है। ग्यारहवा, पुनरुक्त क्रियाबोधक, पुनरुक्त क्रियाबोधक क्या बोलोगे? इसको बोलते पुनरुक्त, पुनरुक्त संयुक्त क्रिया बोल सकते हैं, या पुनरुक्त बोधक लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। पुनरुक्त बोधक संयुक्त क्रिया, वैसे उसको ज्यादातर पुनरुक्त संयुक्त क्रिया ही कहते हैं। बोधक संयुक्त क्रिया, किसका बोध कराएगी? पुनरुक्त। यानी कि पुनरुक्त का मतलब क्या होता? पुनः यानी कि फिर से, पुनर् का मतलब फिर से, उक्त मतलब कथन, कोई बात फिर से कह दे, इसका मतलब है समान ध्वनि का बोध कराती है। इसका पुनरुक्ति लिख लें या लिखें समान ध्वनि का बोध कराती है, समान ध्वनि का बोध कराती है, ऐसी संयुक्त क्रिया। तो समान ध्वनि कैसे जी? एक जैसे, जैसे आप कहते हैं, ये मैं आपको हालांकि शब्दों में भी सिखाऊंगा कि सार्थक और निरर्थक शब्द कौन से होते हैं, अभी बताएंगे, चलो उसको। यह देखेंगे, मंजीत पढ़ाई लिखाई करता है, मंजीत पढ़ाई लिखाई करता है, तो समान ध्वनि हुई, पढ़ाई लिखाई किया करो भैया, पढ़ाई लिखाई किया करो, कुछ नहीं रखा इधर उधर। प्रियंका विद्यालय आया जाया करती है, प्रियंका विद्यालय आया जाया करती है, आया जाया करती है। आप भी प्रयास करें बोलने का, यानी आना जाना समान ध्वनि, आया जाया, आया जाया। पढ़ाई लिखाई करता है मंजीत, यानी पढ़ाई लिखाई, पढ़ाई लिखाई। बोलेंगे भैया फटाफट से, भैया दीपावली में कौन सी संज्ञा है? मित्र आप सोचिए, दीपावली के जैसी अन्य दीपावली क्या होती हैं? त्योहार विशेष होते हैं, व्यक्तिवाचक, रक्षाबंधन व्यक्तिवाचक, भाई दूज व्यक्तिवाचक, होली, दीपावली, ईद, ठीक है, ये सब व्यक्तिवाचक हैं, वो विशेष है मित्र। बोलेंगे चलते चलते थक गए, ये समान ध्वनि थोड़ी है, ये तो एकदम समान हो गया, एक जैसे हो गए। चलते चलते कहीं, कैसे था मैं भूल गया, चलते चलते कहीं खो जाता हूं मैं, यही वाला ना। तो चलते चलते एक जैसे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार।
यार तुम मिलते जुलते रहा करो। वेरी गुड, बहुत शानदार, क्या खूब तुमने लिखा है। कोई दिक्कत, आगे आएंगे। तीसरा है सिद्धि घूमती फिरती रहती है। घूमती फिरती रहती है, रहती है, मुझसे पहले पूरी दुनिया देख लेगी। क्या बोलोगे? तो आप कहेंगे पुनरुक्ति, यानी घूमना फिरना, एक जैसे हो गए, एक जैसे हो गए। घूमती फिरती रहती है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो जी, यहां तक की बात पर। अब मैंने आपको कहा था कुछ शब्द होते हैं, जैसे आप कहते हो ना, ऐसे शब्द ऐसे आते हैं, भैया खाना वाना खा लो। बोलते हैं हम नहीं, भैया खाना वाना खाना है, पानी वानी पीना है, नहीं पीना, पानी वानी, चाय साय पीनी है, चाय साय पी लो जी, चाय वाय पियोगे, रोटी वोटी खाओगे, दूध वूध पियोगे, बोलते हैं नहीं। तो ये जो जो जोड़ा होता है, इस वाले जोड़े में इनका तो अर्थ है, ये तो अर्थपूर्ण है, यानी अर्थ के साथ में ये सार्थक शब्द होते हैं। हिंदी भाषा इनको सार्थक शब्द कहती है। और मित्र, ये जो बेवजह आपने कह दिए जिनका कोई अर्थ नहीं है, ये निरर्थक शब्द होते हैं। निरर्थक शब्द होते हैं, ये हम जब शब्द भंडार पढ़ेंगे तब जानेंगे। हिंदी भाषा बड़ी विशेष है, जबरदस्त है, बहुत बढ़िया। सर सिद्धि नाम बार बार आ जाता है तो क्या दिक्कत है? राम लिखा आ जाता है, सीता, ऐसे ही सिद्धि है। इतना जानिए, इतना जानिए, कैसे बोलते हैं कि खामोशियों के, उदासियों के बादल में घिरा हुआ मरने को था जब मैं, वह आई मेरी जिंदगी में, बोली आवो हवा बन के आई हूं मैं। इतना समझ लो, वह काफी होगा। तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। मिलते हैं कल की कक्षा में। कल क्रिया को खत्म करेंगे। मित्र एक बार पढ़ लेना क्रिया को, कोई भी प्रश्न कभी भी पूछा जाएगा बड़ी आसानी से बना पाएंगे जब हम इसको कर लें। थैंक यू, बहुत सारा प्यार। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। थैंक यू।